आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज एंड भारत पर। झारखंड झरोका का ये बुलेटिन। मैट्रिक और इंटर का परिणाम जुलाई के अंत तक आने की संभावना, ये जानकारी जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा परिणाम 9वीं बोर्ड के आधार पर होना है, जबकि 12वीं की परीक्षा परिणाम 11वीं बोर्ड के आधार पर प्रकाशित होगा। जैक चेयरमैन से बात की सहयोगी अजय लाल ने। और इंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जाहिर है अब परीक्षाओं का परिणाम एक नए फार्मूले के तहत निकलेगा। क्या होगा फार्मूला, कैसे तय होगा परीक्षा परिणाम, इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जैक के चेयरमैन अरविंद प्रसाद सिंह जी। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, क्या फार्मूला इजाद किया है परीक्षा परिणाम के लिए? समिति में हम लोगों ने आरडीडी को रखा था, डीओ को रखा था, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह थे। तो इन लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव के अनुसार 80% मार्क्स जो पिछले बार क्लास 9 में बोर्ड एग्जाम हुआ था मैट्रिक के लिए और इंटर के लिए जो 11 में बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें जो मार्क्स मिला था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हुआ था, उस मार्क्स को आधार बनाया जाए और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से विद्यालय या कॉलेज के द्वारा दिया जाना है। इस तरह का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार किया है और प्रस्ताव सरकार के पास हमने भेजा है। सर, 80% के मार्क्स का मतलब कैसे तय होगा, कैसे आधार होगा? आधार ये होगा कि उस समय जो हम परीक्षा लिए थे तो 40 मार्क्स का लिए थे एक सब्जेक्ट का, तो 40 में जितना मार्क्स आया, किसी लड़के ने 9th बोर्ड में 40 नंबर का एग्जाम दिया और उसमें उसको 25 आया, 25 आया तो 80 में 50 हो जाएगा। वो एक विषय की परीक्षा 40 अंकों की थी। यदि उसमें आपने 25 अंक प्राप्त किए हैं तो मैट्रिक की परीक्षा में वो अंक हो जाएगा आपको 50 मार्क्स का। पास एक सुविधा है कि हम 9 का बोर्ड एग्जाम लिए हुए। हाँ, अगर बोर्ड एग्जाम नहीं लेते तब परेशानी होती। तब तो सर घर बैठे 9th वाले जो 10th वाले परीक्षार्थी हैं मैट्रिक के, वो तो घर बैठे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्रस्ताव भेजा है सरकार के पास। उस प्रस्ताव में ये दिया है कि विद्यालय में स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे या कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे और उस विषय के एक टीचर जो सीनियर टीचर होंगे, वो एक दूसरे स्कूल के टीचर जो डीओ नॉमिनेट कर देंगे, ये सारे लोग मिलकर के देंगे। और उसमें यह है कि मॉडल क्वेश्चन हमने दिया था, उस परीक्षा में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, प्लस जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुआ था उसमें उनका कैसा परफॉर्मेंस, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इंटरनल असेसमेंट का मार्किंग वो लोग करेंगे। 11 में जो बोर्ड एग्जाम हमने लिया था, उस बोर्ड एग्जाम में जो उसका मार्क्स आया है उसी को हम कन्वर्ट कर देंगे। मैट्रिक परीक्षा परिणाम का जो फॉर्मूला होगा ठीक वैसा ही फॉर्मूला इंटर के परीक्षा परिणाम में भी होगा। अब कोई डायरेक्ट स्वतंत्र नहीं फॉर्म भर सकता है, जो स्वतंत्र है वो भी 9 पास करके ही आया है। कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कर्मन विशाल के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची।